Hey kids, welcome to our little Grizzo TV. एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मोची अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो मोची बहुत अच्छा इंसान था और दिन रात मेहनत करता था। वो पूरे शहर में सबसे अच्छे जूते बनाता था, लेकिन फिर भी वो बहुत गरीब था। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि एक दिन मोची के पास सिर्फ एक जोड़ी जूते बनाने लायक चमड़ा ही बचा। उस शाम उसने उस चमड़े को जूतों के आकार में सावधानी से काटा। वो इतना थका और दुखी था कि उसे सिलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं इन्हें सुबह पूरा कर लूंगा, उसने अपनी पत्नी से कहा। उसने कटे हुए चमड़े के टुकड़ों को अपनी काम करने वाली मेज पर छोड़ दिया और सोने चला गया। अगली सुबह मोची उठा, थोड़ा नाश्ता किया और अपने आखिरी जोड़ी जूते बनाने के लिए वर्कशॉप में गया। लेकिन जब उसने अपनी मेज की ओर देखा तो वो आश्चर्य से हांफने लगा। वहां मेज पर एक तैयार जूतों की जोड़ी रखी थी। सिलाई इतनी बारीक और साफ थी और उनका आकार इतना सुंदर था कि वैसे जूते उसने पहले कभी नहीं देखे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसने अपनी पत्नी को जूते दिखाते हुए कहा। वो भी उतनी ही हैरान थी। उसी दिन बाद में एक अमीर आदमी दुकान में आया। उसने वे सुंदर जूते देखे और उसे तुरंत पसंद आ गए। उसने उन जूतों के लिए मोची को इतने पैसे दिए कि उतने पैसों में वो 2 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा खरीद सकता था। मोची बहुत खुश हुआ। उन पैसों से वो 2 नई जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा खरीद लाया। उस शाम पहले की तरह उसने 2 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा काटा और टुकड़ों को अपनी मेज पर छोड़ दिया। मैं इन्हें सुबह पूरा करूंगा, कहकर वो सोने चला गया। अगली सुबह जब वो अपनी कार्यशाला में गया, 2 जोड़ी पूरी तरह से तैयार जूते उसकी मेज पर रखे थे। जल्द ही 2 अमीर ग्राहक आए और दोनों जोड़ी जूते खरीद लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से बने थे। अब मोची के पास 4 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे और पहले की ही तरह उसने शाम को चमड़ा काटा, उसे अपनी मेज पर छोड़ दिया और सुबह उसे 4 जोड़ी खूबसूरत जूते तैयार मिले। ये कई रातों तक चलता रहा। जल्द ही मोची और उसकी पत्नी गरीब नहीं रहे। उनके पास खाने के लिए बहुत सारा भोजन, पहनने के लिए गर्म कपड़े थे और उनकी छोटी सी कुटिया आरामदायक और खुशहाल थी। एक शाम क्रिसमस से ठीक पहले मोची ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी प्रिय, हम कितने भाग्यशाली हैं। हर रात कोई हमारे लिए हमारा काम कर रहा है। कितना अच्छा होगा अगर हम यह जान पाएं कि हमारे गुप्त मददगार कौन हैं। उसकी पत्नी को यह एक शानदार विचार लगा। हाँ, उसने कहा, चलो आज रात जागते हैं और देखते हैं कि कौन हमारी इतनी दयालुता से मदद करता है। तो उस रात वे सोए नहीं। इसके बजाय उन्होंने कार्यशाला में एक मोमबत्ती जलाई और कमरे के कोने में एक पर्दे के पीछे छिप गए, जहां से वे मेज को साफ साफ देख सकते थे। आधी रात हुई और तभी 2 छोटे छोटे बौने कमरे में नाचते हुए आए। वे फुर्ती से मेज पर चढ़ गए और कटे हुए चमड़े के टुकड़ों को उठा लिया। टप 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 उनके छोटे हथौड़ों की आवाज आई। ते उनकी छोटी उंगलियां इतनी तेजी से चलीं कि ये जादू जैसा लग रहा था। मोची और उसकी पत्नी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। बौनों ने तब तक काम नहीं रोका जब तक कि सारे जूते पूरी तरह से तैयार नहीं हो गए। फिर वे खुशी से उछले, दरवाजे से बाहर नाचते हुए गए और रात में गायब हो गए। अगली सुबह पत्नी ने कहा, उन प्यारे छोटे बौनों ने हमें अमीर बना दिया है। हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। उनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है और उन्हें जरूर ठंड लगती होगी। मैं उनमें से हर एक के लिए एक छोटी कमीज, एक कोट और एक पैंट सिलूंगी। ये एक अद्भुत विचार है, मोची ने कहा, और मैं उनके लिए छोटे छोटे जूते बनाऊंगा। तो उन्होंने काम शुरू कर दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उस रात उन्होंने मेज पर चमड़े के बजाय
बौनों के लिए बनाए गए छोटे कपड़े और जूते रख दिए। फिर वे ये देखने के लिए फिर से पर्दे के पीछे छिप गए कि क्या होता है। आधी रात को पहले की तरह दोनों बौने अंदर आए। वे काम करने के लिए मेज पर कूदे, लेकिन चमड़े के बजाय उन्होंने सुंदर छोटे कपड़े और जूते पाए। पहले तो वे हैरान हुए, फिर उनके चेहरे पर एक बड़ी खुशी भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने जल्दी से कपड़े और जूते पहने। वे एकदम फिट थे। बौने अपने नए कपड़ों में एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। वे इतने खुश थे कि वे कमरे में चारों ओर नाचने और गाने लगे। उन्होंने एक छोटा सा गीत गाया, अब हम सुंदर लड़के बन गए, अब मोची का काम नहीं करेंगे। वे नाचते गाते दरवाजे से बाहर निकल गए और फिर कभी नहीं देखे गए। उस दिन के बाद बौने वापस नहीं आए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मोची का भाग्य उसके साथ रहा। वो अद्भुत जूते बनाता रहा और वो और उसकी पत्नी अपने जीवन के अंत तक एक लंबा और सुखी जीवन जीते रहे। और उन्होंने उन दो दयालु छोटे बौनों को कभी नहीं भुलाया, जिन्होंने जरूरत के समय उनकी मदद की थी।